तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों के एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिरला सॉफ्ट लिमिटेड के बारे में। 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने चार्ट लगा रखा है। अगर हम लोग आज के दिन की बात करें, लगभग 2.5% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर हमें देखने को मिली है। अगर वैल्यू की बात करें, लगभग 14 रुपये की गिरावट इस स्टॉक्स के दिन देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं इस स्टॉक्स के अंदर, तो कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको लेवल्स को भी आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ईयर ऑन ईयर रिजल्ट की, तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है उसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग नंबर्स की बात करें, इसकी नेट प्रॉफिट की बात करें, इसमें भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग कैश फ्लो की बात करें, तो कहीं ना कहीं कैश फ्लो में भी कमी हमें देखने को मिल रही है इस स्टॉक्स के अंदर। तो इसका भी इम्पैक्ट सीधा सीधा इसके शेयर प्राइस पे पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर आज के दिन क्लोजिंग की, तो तकरीबन 560 के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इसने ऑल टाइम का जो हाई बनाया था, ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं, ये इसका ऑल टाइम हाई का लेवल है, जो कि फरवरी 2024 के मंथ के आसपास है। इसने तकरीबन लेवल को टच करने की कोशिश की थी 860 का। उसके बाद खतरनाक इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। समय में थोड़ा और हम लोग पीछे जाते हैं, वहां पर लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग करंट टाइम पे आएंगे। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, इसने तकरीबन यहाँ पर हाई बनाया था 584 के आसपास का। ये बात कर रहा हूं मैं जनवरी 2022 की, आज से ठीक से 2 साल पहले की। उसके बाद इसके अंदर देखिए ऐसी गिरावट देखने को मिली कि इसने अपना बॉटम जो बनाया, तकरीबन बॉटम बनाया 252 के आसपास। तो ऊपर के लेवल से काफी खतरनाक इस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। यहाँ से इसने पुल बैक मारा और इसने अपना प्रीवियस हाई 584 के लेवल को ब्रेक डाउन किया, और उसके बाद इसने फ्रेश हाई बनाया जो कि लेवल था 860 रुपये का। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लोग अभी चर्चा करें ट्रेंड लाइन के हिसाब से, अगर हम लोग चर्चा करें, तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक्स है रिवर्स चलता हुआ दिख रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड में काम करता हुआ दिख रहा है। लोअर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियरली आपको नजर आता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर सपोर्ट के लिए, तो इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम लेके चलेंगे, जो इसका लेवल था प्रीवियस, जो हाई था इसका 583 के आसपास, इसी को एज अ सपोर्ट के तौर पे हम लोग कंसीडर करेंगे। बट हम लोग बात करें तो ये स्टॉक्स अभी 560 के पास क्लोजिंग देखने को मिल रही, तो ठीक अपने सपोर्ट के आसपास ही हम लोग कह सकते हैं। बट अभी हम लोग बात करें इसके अंदर, तो डाउन साइड में अगर हम लोग सपोर्ट की चर्चा करें, तो 535 का जो लेवल्स निकलता आ रहा है, वो इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। 535 का लेवल ये है जहाँ से इस स्टॉक्स के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिली थी। मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं, ये जो लेवल है ये 535 के आसपास का है, तो इसी को एज ए सपोर्ट के तौर पर कंसीडर यहाँ पर हम लोग करते हुए चलेंगे। अगर इसे ब्रेक डाउन देता है डाउन साइड में, तो सिंपली आपको अवेयर हो जाना है इसके अंदर। अगर बात करें यहाँ पर फ्रेश खरीदारी के लिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको अवॉइड करके चलना है, क्योंकि ये स्टॉक्स फिलहाल अभी गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर कॉन्सोलिडेटेड रेंज में काम करता, तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ पर बाय के लिए सोच सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग अवॉइड करेंगे। अगर कुछ और चीज़ों को लेकर हम लोग चर्चा करें, तो ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें, तो इसकी वैल्यू 589 निकलती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूँ 200 डे मूविंग एवरेज की, तो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 616 के आसपास निकलती हुई आ रही है। तो इन दोनों लेवल्स के नीचे ये स्टॉक्स अभी आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अगर पिछले कुछ सालों से हम लोग रिटर्न्स की चर्चा करें, तो यहाँ पर देखिएगा पिछले 2 सालों में लगभग 87% का रिटर्न यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। पिछले 1 साल से बात करें, तकरीबन 22.5% की गिरावट है। पिछले 3 महीने से बात करें, लगभग 7% की गिरावट है। पिछले 1 महीने से बात करें, लगभग 5% ये स्टॉक्स डाउन साइड में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पिछले 1 हफ्ते से बात करें, लगभग 2.5% की स्टॉक्स पे गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ डिविडेंड को लेकर, तो आपको अच्छा खासा डिविडेंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नजर आता हुआ दिखेगा। साल 2024 की बात करें, तो यहाँ पर दो बार डिविडेंड दिया है। साल 2023 की बात करें, तो वहाँ पर भी 2 बार आपको डिविडेंड नजर आता हुआ दिखेगा। साल 2022 की बात करें, तो वहाँ पर भी आपको 2 बार डिविडेंड नजर आता हुआ दिखेगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं साल में 2 बार आपको ये कंटिन्यू डिविडेंड देती हुई आ रही है। अकॉर्डिंग टू टिकट टिप अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें, तो यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, तो वैल्यूएशन भी हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, तो ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की चर्चा करें, तो आप देखिएगा 12 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें 58% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है।
अगर मैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करूँ, जो प्रमोटर्स हैं उनके पास तकरीबन 40% की हिस्सेदारी। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें लगभग 22.5% की हिस्सेदारी है। अच्छा खासा स्टेक्स म्यूचुअल फंड के पास है। अगर हम लोग रिटेलर्स की बात करें तकरीबन 23% की हिस्सेदारी है। अगर मैं बात करूँ टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा इस स्टॉक्स के अंदर है, तो कोटाक इमर्जिंग इक्विटी फंड की बात करें तो 1.53% की वेटेज है। अगर HDFC स्मॉल कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज 0.55% है। अगर एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज 0.67% है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज 0.36% है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू इस स्टॉक्स के अंदर रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इसके फंडामेंटल्स बैलेंस शीट को चेकआउट करिए, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से नंबर्स जो हैं कुछ खास यहाँ पर नजर नहीं आते हुए दिख रहे, हमेशा डिक्लाइन नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड के लिए तो थोड़ा सा अभी अवॉइड करके चलिए, क्योंकि स्टॉक्स अभी गिरता हुआ चल रहा है। जैसे अपसाइड के लिए तैयार होगा तब कहीं ना कहीं आप बाय कर सकते हैं यहाँ पर।